औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद माह शवाल मुकर्रम की 13 तारीख़ जो है वो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का यौम पैदाइश है। हज़रत इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद और कुनियत आपकी अबू अब्दुल्ला है और वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नामी इसम गिरामी इस्माइल है। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह बुखारा शहर के अंदर, जो कि अज़बकिस्तान का एक शहर है, एक इलाका है, वहाँ आपकी पैदाइश हुई। हज़रत इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैह के हाँ हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके पैदा होने के बाद अभी आप छोटे ही थे, बचपन का ज़माना ही था कि आपके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए और आपकी वालदा मोहतरमा ने हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुकम्मल तौर पर किफ़ालत का ज़िम्मा लिया और अपनी सरपरस्ती में उनको रखती थीं। और एक तो सदमा ये था आपकी वालदा मोहतरमा को कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पैदा होने के चंद साल बाद आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया और कुछ अरसा गुज़रा तो आपकी बिनाई जो थी वो चली गई। आप बचपन में ही आँखों की नज़र से माजूर हो गए तो आपकी वालदा मोहतरमा को दूसरा सदमा लाहक हो गया। दिन रात अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करती थीं और अल्लाह ताला की बारगाह में गिरिया गुज़ारी करती थीं कि या अल्लाह मेरे बेटे की बिनाई वापस लौटा दे, या अल्लाह तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस लौटाने वाला है और तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तेरे ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं। या अल्लाह तू खालिक है, तू मालिक है, या अल्लाह तू जो चाहे कर सकता है, तो तेरे ख़ज़ानों में कौन सी कमी है। अगर तू मेरे बेटे की नज़र की आँखों की जो बिनाई है वो वापस लौटा दे। तो काफ़ी अरसा तक रात को गिरिया गुज़ारी करती, अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी करती, इंकिसारी करती। आखिरकार अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, अल्लाह फरमाता है कि मैं दुआओं को कबूल करता हूँ जब भी कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है। तो जनाब हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की वालदा मोहतरमा की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गईं। तो एक रात आप सोती हैं तो ख्वाब में हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए खुदा की बंदी, अल्लाह पाक ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है और तेरे बेटे की आँखों की जो बिनाई है वो वापस लौटा दी गई है। अल्लाह पाक की ज़ात ने करम फरमा दिया है। ख्वाब से बेदार हुई तो देखा कि वाकई हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की आँखों की बिनाई जो थी वो लौट चुकी थी। अल्लाह पाक की ज़ात का करम हुआ। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो शख्सियत हैं कि जो आपने किताब लिखी थी जिसका नाम रखा था अल जामे सही। ये हदीसों का मजमूआ है। जनाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दूसरे शहरों में जाकर और दूसरे मुल्कों में जाकर, दूसरे इलाकों में जाकर
हदीसें इकट्ठी की और उन हदीसों को एक किताबी शक्ल दी, जिसका नाम आपने रखा था अल जामिउ सही, और वो बुखारी शरीफ के नाम से मशहूर हुई। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के निस्बत से उनको अल्लाह ताला ने इतना शोहरा अता फरमाया कि आज पूरी दुनिया के अंदर वो किताब जो है वो पढ़ाई जा रही है। मशरक़ से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक जितने भी आलम इस्लाम के अंदर मदारस हैं, तमाम मदारस के अंदर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताब बुखारी शरीफ जो है पढ़ाई जा रही है। और ये सारा पढ़ने पढ़ाने का सवाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहुँच रहा है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब विसाल फरमाया तो तकरीबन 90,000 तलामज़ा आपने दुनिया के अंदर छोड़े हैं, और 70,000 हदीसें जो थीं वो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ज़ुबानी याद थीं। इतना हाफ़ज़ा अल्लाह पाक की ज़ात ने आपको अता फ़रमाया था। तो आज उनका यौम विलादत है, माह शवाल मुकर्रम की 13 तारीख़ हिजरी 194 के अंदर आपकी विलादत हुई। अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात उनके ऊपर रहम फरमाए और उनकी तौफ़ील अल्लाह ताला हमारे सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।